उधमपुर के मजालता तहसील के थ्याल गांव का रहने वाला दीपू, जिसे अनंतनाग में आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, उस शहीद दीपू के परिवार को लेकर आप जानते हैं कि स्टेट लाइन ने लगातार 6 स्टोरीज की थी आज से लगभग 1 महीना पहले। जिस समय दीपू की शहादत हुई उस समय दीपू के परिवार ने बताया कि किस तरीके से वो इकलौता वो शख्स था जो उस घर का पालन पोषण कर रहा था, और उसकी जो गर्भवती पत्नी थी उन्होंने भी ये कहा था कि अब इस परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। शहीद दीपू का जो भाई थे वो नेत्रहीन है, उनके जो पिता है वो बीमार हैं, और ऐसी हालत में वो परिवार थ्याल गांव में रह रहा है कि उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि कोई हमारी मदद करेगा। जो लगातार 6 स्टोरी स्टेट लाइन ने की उसका संज्ञान टॉप लेवल पर लिया गया, और आज नतीजा ये निकला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दीपू की जो पत्नी है उन साक्षी देवी, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, उन्हें नौकरी दी है। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, जिस तस्वीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दीपू की पत्नी को, साक्षी देवी को अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा रहे हैं। जिस समय हमारी भी बात दीपू के परिवार से हुई थी उस समय भी परिवार का यही कहना था कि क्योंकि दीपू के जो भाई हैं वो नेत्रहीन हैं, उनके लिए कामकाज करना मुश्किल है, उनकी दवाइयों का जो खर्चा है वो दीपू ही उठाया करते थे, उनके अलावा कोई था नहीं जो घर का ख्याल रख सकता। इसी के चलते दीपू जो है वो एक सर्कस के साथ जुड़े हुए थे, और उस सर्कस के साथ जुड़े होने के कारण वो कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में अलग अलग जगहों पर जाते थे, और जिस समय आतंकियों ने दीपू को निशाना बनाया उस समय वो अनंतनाग में थे। और वहां पर दीपू की पत्नी ने जो हमसे बातचीत की उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब बाहर गए तो उन्हें अचानक से चिल्लाने की आवाज आई, और जब वो गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपू जो है वो खून से सटे हुए थे। दीपू की अगर पत्नी की बात की जाए तो उस समय गर्भवती थी, 9वां महीना चल रहा था, और इस नौकरी को लेकर उन्होंने यही कहा था कि इस परिवार में केवल मैं ही हूं जो सक्षम हूं कि मैं कोई नौकरी कर सकूं, ताकि ये जो होने वाला बच्चा है इसका ख्याल रखा जाए, इसका भविष्य अंधकार में ना हो। ये जो स्टोरीज हमने किया, ये जो दीपू के परिवार से बातचीत हुई, और आपको घर भी हमने दिखाया था दीपू का कि किस तरीके से थ्याल गांव में भी एक कच्चे रास्ते से गुजरकर आप दीपू के घर तक पहुंचते, और उस कच्चे घर में दीपू का 2 कमरों के कच्चे घर में, जिसमें एक तरफ तबेला तो दूसरी तरफ साथ ही में किचन थी, उस घर में जो है दीपू का परिवार रह रहा था। और उस घर को लेकर भी दीपू के परिवार ने कहा था कि ये जमीन भी हमें गांव वालों ने हमारी मदद की है और हमें यहाँ पर रहने दिया है, हमें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना तक का बेनिफिट जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके पास गिरदावरी नहीं है। काफी परेशान हालत में दीपू का पूरा परिवार था। उनका एक कहना था कि सरकारी जितनी भी स्कीमें हैं किसी का भी लाभ उन तक नहीं पहुंचा था। तो अब जाकर जो है वो जब टॉप लेवल पर इसका संज्ञान लिया गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब सारी डिटेल्स मंगवाई, मालूम किया कि आखिर ये जो पूरे परिवार की असल स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, दीपू के देहांत के बाद, दीपू की शहादत के बाद जो है वो घर का क्या हाल है, वो सारी चीजें मालूम करने के बाद स्टेट लाइन की जितनी स्टोरीज हुई हैं, जानकार सूत्रों का बताया है कि उसका संज्ञान लिया गया, और उसके बाद जाकर अब जो है वो साक्षी देवी जो दीपू की धर्मपत्नी है उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, उन्हें नौकरी दी गई है। इस पर बात करेंगे, देखते हैं कि किस तरीके से देखा जाए कि एक परिवार, सागर सर मेरे साथ हैं। सागर सर, कैसे देखते हैं कि एक परिवार, जब हमने देखा वहां पे कितनी गुर्बत में वो पूरा परिवार था, आपको लगता है कि ये जो नौकरी मिली है इससे कम से कम वो जो बच्चा है उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया? पहले सारे कोला मता धन्नवाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा हुंदा, जिन्हें उस गरीब परिवार के घर की हालात की दिखी है, जियां कि असें 6-7 स्टोरियां असें लगातार उत्थे कीतियां, और उन्हें उहदा संज्ञान लैता और एक ऐसे परिवार की मदद की है। शायद गै कोई ऐसा इंसान हो जिहड़ा तारीफ नहीं करो। एक तो उनका मता शुक्रिया। दूआ है कि खास गल यह है कि उन्हें जिहड़ा प्रशासन है उप राज्यपाल उसने आपू पूरे इस सिस्टम का एक कोला लिया उपरा लिया कला तक पूरा संज्ञान लैता भाई उहदे हालात के न, और जिहड़े कई अधिकारी भी उन्हें मौके पर भेजे। अगर देखा जाए तो इहदे कोई राजनीतिक पार्टियां का भी कोई बड़ा बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि उन्हें आपू जी है उत्थे जिहड़ा पूरा सब कुछ दिखा है। और ये तो बड़ी अच्छी गल है कि जी उहदी घर की हालत दिखी है, बड़ी खस्ता हालत है, रौने का काबिल भी उहदा घर नहीं है,
कि टीन पाए दा हा, कच्चा घर हा, बरखा जिस वेले भी आउंदी पूरा पानी अंदर आउंदा है, पानी दी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, इत्थों तक करके पीने दे पानी दी उत्थे कोई सुविधा नहीं है, रस्ता नहीं है। जिस वेले अस पहाड़ ढला करदे हे ते कई बारी असें गी तलैट लगा करदी। और उनके भाई जो नेत्रहीन है उनका भी ये कहना था कि उन्हें अगर घर से निकलना होता है तो एक बच्चे को हाथ पकड़ के उन्हें ले जाना पड़ता है कि वो कच्चे रास्ते पे चल नहीं सकते। बिल्कुल। और जेड़ी उनदे पिता हुंदी जेड़ी हालत है उनेंगी भी साह जेड़ा उनदा फुल्ला करदा, ओह भी मी लगदा कि अपने गै ओह जेड़ा मी लगदा कि कोई 1 मरला 1.5 मरला जगह च गै जेड़ा ओहदा घर है ओह उत्थे फिरी सकदे न, क्योंकि उनेंगी भी मी लगदा कि साह दी प्रॉब्लम और कमजोरी बड़ी है। ये जेड़ा उपकार उप राज्यपाल प्रशासन ने किया, ये तो बड़ा अच्छी गल की ताकि हुण घरा दा जेड़ा गुजारा है उंदे दा होई सकदा है, क्योंकि घरा कमाने वाला कोई नहीं है, उनदा पिता होर ने जेड़े ओह कम्म नहीं कर सकदे, भरा दी अक्खीं दा नहीं लभदा, इस वास्ते हुण घर जेड़ा उंदा थोड़ा सुधरी सकदा है। टाइम का कैसे देखते हैं कि जनरली जो है इस तरीके से जब शहादत होती है उसके बाद फाइल ही घूमते 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 इतना समय लग जाता है कि जो परिवार है वो ढूंढता रहता है कि कब जाकर जो है वो सरकार को दया आएगी और हमें नौकरी मिलेगी तो कम से कम घर का खर्चा चल पाएगा। इस मामले में अभी 1 महीना भी पूरा नहीं गुजरा है और अभी जो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, तो कैसे देखते हैं कि इस मामले में कम से कम एक दया भावना के साथ जो है वो सरकार ने संज्ञान लिया और जल्द से जल्द जो है पूरी कार्रवाई की। बिल्कुल, मैं पहले भी कई जेड़े हादसे ने दिखी चुके हाँ। इस जेड़ा हुण यूटी जेड़ा उप राज्यपाल प्रशासन है, एदा एक कम जेड़ा है वो बड़ा जल्दी च होआ करदा है। अगर कोई खुदा जी कोई शहादत होई जंदी है, कोई गरीब गुरबा है, तो उसी नौकरी देने ताई ये सरकार जेड़ी पिछे नहीं हटा दी। पहले जेड़ियां पुरानियां सरकारां नहीं उत्थे थोड़ी अड़चन आउंदी ही, फाइल जेड़ी सचिवालय च जांदी ही, कई बारी कुसै दे टेबल उपर रौनी पेदी, लेकिन एक लम्मा प्रोसैस जेड़ा है वो हुंदा हा ते कई बारी लोग ते थक्की उठी है मीडिया अग्गे आउंदे। लेकिन मैं दिखा करना कि पिछले जदों दा उप राज्यपाल प्रशासन लग्गे दा कुदै भी हाली कि ये घटना होनी नहीं चाहिए कि जिस घरा दा कोई इंसान जंदा है उनेंगी पता हुंदा है कि उसका नुकसान कितना हुंदा है। अगर कोई ऐसी घटना होआ करदी है ते उनके घर वालें गी जिहड़ी कोई लाह देने दा या मदद करने च उप राज्यपाल प्रशासन जिहड़ा ये अग्गे रहा करदा। और बड़ी खुशी की गल है कि महीने 1.5 महीने दे अंदर गए ये पूरा प्रोसैस जिहड़ा है वो लागू हो गया। एक खुशी अभी महीने से भी कम का समय है। सैयद जुनैद हाशमी मैनेजिंग एडिटर स्टेट टाइम के वो भी मेरे साथ हैं। बताइएगा, आपने भी क्योंकि परिवार से बात की थी और हालत देखी थी कि घर की क्या हालत थी, समझते हैं कि अब एक ये जो इंसिडेंट सामने आया कि एक मामले में तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दी गई है, बाकी जो मामले उजागर किए गए हैं जिसमें जैसे सलाथिया चौक के जो ब्लास्ट विक्टिम्स हैं या उसके अलावा बाकी जो ब्लास्ट विक्टिम्स हैं या बाकी आतंकी हमलों के जो विक्टिम्स हैं, उनकी भी फाइल्स को, उनकी भी परेशानियों को इसी तरीके से सुना जाएगा, समझा जाएगा, उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। पल्लवी जी, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी चीज कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन का इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद कि एक तो उन्होंने बहुत जल्दी इस केस को प्रोसेस किया और दूसरा ये कि जो मेरी जानकारी में है कि उस परिवार को जमीन भी वहीं पर कहीं पास में दी गई है, उनके लिए जल, उनके लिए गैस सिलेंडर, उनके लिए बाकी स्कीमों का भी प्रोविजन किया जा रहा है ताकि उस घर को यह महसूस ना हो कि उनके घर का अगर वो जो पालन करने वाला, जो पालन पोषण करने वाला आदमी था, वो अगर चला भी गया तो किसी भी तरीके से वो अपने आप को असहाय महसूस न करें। उसके लिए सरकार ने वचनबद्ध है और सरकार कोशिश भी कर रही है और इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो दफ्तर है, खास खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे और लोग हैं जो उधमपुर ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी ब्लास्टों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उस मामले में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कोई प्रोविजन ऐसा होना चाहिए जिस प्रोविजन में कम से कम आप इतना कॉम्पेंसेशन दे दें जिस कॉम्पेंसेशन के जरिए वो अपना घर परिवार चला सके। कॉम्पेंसेशन के साथ साथ जो सारी स्कीम, सरकारी स्कीम स्पेशली जो है इन्हीं गरीब परिवारों के लिए है, कोई इस तरीके का प्रोविजन लाया जाए कि जल्द से जल्द पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करे कि कम से कम उन सभी स्कीम्स का फायदा उन परिवारों को पहुंचे। जैसे हम गए थे चग्गर के घर, हम लोग गए थे, मुझे अब उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, लेकिन चग्गर उसकी मां उसको बुला रही थी। तो वह गांव में जब हम गए तो वहां पर भी हमने ये देखा कि सरकारी स्कीमें जरूर हैं और बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं भी, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। तो सरकारी स्कीमें अगर लोगों तक पहुंची होती तो वो बहुत बढ़िया होता। लेकिन अब ये वाला दीपू वाला मामला है, इस मामले में एक चीज को लेकर मैं सरकार के समक्ष भी चाहूंगा, एक बात रखनी चाहूंगा, वो ये है, जहां तक इस बच्ची का ताल्लुक है जो दीपू की धर्मपत्नी है, अब चूंकि बच्ची बहुत छोटी है, इसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, संभवतः यह भी संभव है कि वो थोड़ी देर के लिए वहां रहे और उसके बाद हो सकता है वो अपने घर चले जाए। तो उसके बाद भी जो है दीपू का परिवार जो है वो असहाय हो जाएगा, उनके पास कोई रहेगा नहीं।
अब सरकार ने जहां दीपू की धर्मपत्नी को नौकरी दी है वो तो बहुत अच्छी चीज है। अगर दीपू की धर्मपत्नी, अब दीपू की माफ कीजिएगा जो पत्नी है, वो अगर अपने इधर ही रहती हैं, घर में ही, थ्याल में ही रहती हैं, तो उनका घर परिवार बिल्कुल संवर जाएगा और बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जाएगा उनका। लेकिन अगर वो वहां नहीं रहती हैं और अपने घर वापस चली जाती हैं और अपने घर परिवार के साथ रहना शुरू करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चा है छोटा सा और अभी उनकी खुद की उम्र भी बहुत छोटी है, जो उनके परिवार के लोग होंगे यानी उनके जो माता पिता होंगे उनका तो रहेगा क्या, तुझके आखा से तो ही क्या लगता है क्योंकि मैं आखा ਉਹਦਾ तो ਇਹ लगता है कि कुड़ी ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦਾ उसने आगे एक बच्चे को पालना, उसने आगे एक बच्चे को पालना। सरकार की ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा फैसला है। पर तुम्हें क्या लगता कि परिवार ਜਿਹੜਾ है तुम्हें लगता कि कुड़ी परिवार उन्हें रोना अगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल गल जी मैं कर रहा था ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਦੂਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਉ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਇੰਦੇ ਤਾਈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮੈਂ ਹਥਿਆਲ ਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਤੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੀਪੂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ हर चाली की जी मदद है उनकी करा करते। थ्याल ग्रां के मैं बसनीकें का भी मता धन्यवाद करना और मुबारक देना। सर मी लगता कि जेडे थ्याल ग्रां दे रोहने वाले लोग ने उन्हें ही इहदे च इनिशिएटिव लेते दा। मी याद है मी उत्थों एक मुंडा फोन करा दा हा, 2-3 बारी उन्हें मी फोन किया, आखा तुसीं इधर आओ दिखो इंदी हालत क्या है। तो जिसले अस उनके घर गए दिखिया है पूरी उनकी हालत दिखी। पर खुशी इस गल दी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खास तौर पर पल्लवी जी, हालांकि एज ए पत्रकार तारीफ करना जो है वो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए कोई आदमी जो तारीफ का काबिल है उसके लिए तो आप करेंगे। तो मैम आई अप्रिशिएट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फॉर क्विक डिसीजन दैट ही हैज टेकन। और इसमें यह भी कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का भी ये कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने भी फाइल को फौरन तेजी के साथ घुमाया, जो ही एलजी ने कहा तो फौरन। और इसमें सर एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, किसी राजनीतिक दल का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी समाज सेवक संस्था का कोई रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और मीडिया और गवर्नमेंट। मीडिया में हाईलाइट हुआ और गवर्नमेंट ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद आज दीपू के परिवार को ये जो इसकी धर्मपत्नी को नौकरी मिली है, ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि जो है वो दीपू को सरकार ने दी है। और सरकार ने एक और चीज साफ की है, पहले आतंकवादियों के परिवार वालों को नौकरियां मिला करती थी, पहले आतंकवादियों को रिहेबिलिटेट करने की बातें हुआ करती थी, पहले आतंकवादियों को आतंकवाद को इंसेंटिवाइज करने का काम जम्मू कश्मीर में होता था। हथियार छोड़ो तुम्हें पैसा दे देंगे, हथियार छोड़ो तुम्हें नौकरी दे देंगे, हथियार छोड़ो तुम्हें एसपीओ लगाएंगे, बाद में वो आतंकवादी बन जाते थे। अब सरकार की पॉलिसी ये है, ना तुम किसी को भी निशाना बनाओगे हम उसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, तुम किसी के भी घर में घुसोगे। वहीं जो है एक दूसरा परिवार जुगल कुमार का परिवार है, जुगल कुमार जिनका निकनेम जो है उनके माता पिता उन्हें चग्गर बुलाते थे, उनके परिवार का भी यही हाल है कि बहुत गुर्बत में वो इस समय जगानू के नजदीक एक गांव है वहां पर रह रहा है उनका पूरा परिवार। उनकी वो भी सलातिया चौक के विक्टिम थे, सलातिया चौक में जो ब्लास्ट हुआ उसमें उनकी जान चली गई जुगल कुमार की। उनके परिवार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम उनके तक भी जितनी सरकारी स्कीमें हैं उनका फायदा पहुंचे। एक दीपू की फैमिली, एक जुगल कुमार की फैमिली और एक काकूराम की फैमिली, ये 3 ऐसी परिवार हैं जो इसी तरीके से आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन परिवारों को अकेला ना छोड़ा जाए।